स्टूडेंट्स, आज हमारे क्लास में टॉपिक है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, साधन कीमत निर्धारण। अभी तक बच्चों हमने वस्तुओं की कीमत निर्धारण के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज इस क्लास में हम साधनों की कीमत के निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। साधन यानी वस्तुओं के उत्पादन में किन किन साधनों का हम प्रयोग करते हैं, कौन कौन से इनपुट्स हम काम में लेते हैं और उन इनपुट्स की कीमत किस तरह से तय होती है, इसको हम फैक्टर प्राइसिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। यदि हम साधनों के बारे में पढ़ें तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको कि हम भूमि, पूंजी, श्रम और एंटरप्राइज उद्यम के नाम से जानते हैं। सो हियर इज इन इकोनॉमिक्स देयर आर 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नेमली लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। यहाँ पर इन उत्पादन के साधनों को इनकी सेवाओं के बदले में जो प्रतिफल मिलता है उसी को हम फैक्टर प्राइसिंग कहते हैं। अब उनका प्रतिफल किस तरह से मिलता है, जैसे मान लीजिए लैंड को यूज़ करते हैं तो लैंड के बदले में, भूमि के प्रयोग के बदले में जो प्रतिफल मिलता है उसको हम रेंट कहते हैं। शेयर ऑफ लेबर इज़ कॉल्ड वेजेस, मजदूरी। द शेयर ऑफ कैपिटल इज़ कॉल्ड interest, and the share of organization is called profit or is known as profit या लाभ। यहाँ पर एक प्रश्न ये उभर के सामने आता है कि जब वस्तुओं की कीमत का निर्धारण वस्तुओं की मांग और पूर्ति से होता है, उसी तरह साधनों की कीमत का निर्धारण भी या साधनों के प्रतिफल का निर्धारण भी उनकी मांग और पूर्ति से होता है, तो फिर हमें इसके लिए कोई अलग सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बच्चों, हालांकि ठीक है कि वस्तुओं की कीमत निर्धारण की तरह ही साधन की कीमत का निर्धारण भी होता है, लेकिन ये जो साधन की कीमत या साधन की जो मांग की जाती है वो वस्तुओं की मांग से बिल्कुल अलग होती है। और यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा। देखिए, द डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ नॉट अ डायरेक्ट डिमांड एज फाउंड इन केस ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तुओं की तरह इनकी डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है, बल्कि या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों की मांग इसलिए की जाती है ताकि समाज के लिए आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न की जा सकें, यानी दूसरी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए इनकी मांग की जाती है। ये डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है, इसीलिए हम इसको डिराइव्ड डिमांड कहते हैं, यानी साधनों की मांग जो होती है वो डिराइव्ड डिमांड कही जाती है, जबकि कमोडिटी की जो मांग होती है वो डायरेक्ट डिमांड होती है, बिकॉज इट डायरेक्टली सेटिस्फाइज द वांट ऑफ अ कंज्यूमर। सो देयर शुड बी अ सेपरेट थ्योरी फॉर फैक्टर प्राइसिंग। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ अ जॉइंट डिमांड, यानी ये संयुक्त मांग होती है। Because 2 or more than 2 factors are jointly demanded for an act of production, यानी किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए केवल एक ही साधन से काम नहीं चलता, हमको लेबर भी चाहिए होता है, हमको कैपिटल भी चाहिए होता है, हमको लैंड भी चाहिए होती है। सो जो डिमांड है साधनों की वो संयुक्त मांग होती है, जॉइंट डिमांड होती है, इसलिए भी हमको एक सेपरेट थ्योरी की आवश्यकता होती है। एंड some of the factors of production are human factors,
मानवीय संसाधन होते हैं, जैसे लेबर है, एंटरप्रेन्योर है, ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर नॉट ओनली अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक फैक्टर्स बट आर also affected by the non-economic factors. So in case of commodity pricing there is no involvement of human factor. दूसरी चीज़ कि जब साधनों की सप्लाई का वक्त आता है, साधनों की पूर्ति का वक्त आता है, तो मोबिलाइजेशन में भी एक अलग समस्या आती है। क्योंकि ये नेचर अलग है, डिमांड अलग तरह से होती है साधनों की, इसीलिए हमको एक अलग सिद्धांत की आवश्यकता होती है। नाउ हियर आर द टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, कि किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन को, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो हम दो तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है पर्सनल यानी वैयक्तिक डिस्ट्रीब्यूशन। वैयक्तिक डिस्ट्रीब्यूशन में personal distribution is concerned with the distribution of income among different individuals, यानी ये अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग आय से संबंधित होता है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द अमाउंट ऑफ इनकम जनरेटेड, नॉट विद द सोर्स ऑफ इनकम, यानी सोर्स ऑफ इनकम से इसका कोई संबंध नहीं होता है, बस ये उनकी आय, पर्सनल वैयक्तिक आय होती है। अब सभी, किसी को वेजेस के रूप में आय मिलती है, किसी को रेंट के रूप में आय मिलती है, किसी को डिविडेंड के रूप में आय मिलती है, तो ये कहलाती है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन या कार्य अनुसार या कार्यात्मक वितरण। एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज पर देयर फंक्शंस। जैसे लेबर का काम है, श्रम का योगदान करना, श्रम के कंट्रीब्यूशन से उसको मजदूरी मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल के यूज़ से, तो लैंड का यूज़ करते हैं तो रेंट मिलता है। तो यानी इनके जो कंसर्निंग फंक्शंस होते हैं, उनका परफॉर्मेंस या उनको परफॉर्म करने के बाद जो वितरण की बात करते हैं आय का, वो कहलाता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो in regard of distribution of factors of production there are two theories, दो सिद्धांत हैं और मेन उनका नाम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, यानी सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत और कीमत निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत। इनके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और ये जो आगे मैंने लिया है हिंदी, सेम वही चीज़ जो मैंने आपको अभी समझाई है, उसको मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है कि साधन कीमत निर्धारण का संबंध साधनों की सेवाओं, अब ये भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम के लिए जो भी उनके विक्रेताओं को दी जाने वाली कीमत से लगाया जाता है। इस प्रकार साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि भूमि के मालिक को लगान मिलेगा, श्रम के मालिक को, श्रमिक को पूंजी मजदूरी मिलेगी, पूंजीपति को पूंजी के प्रयोग के बदले ब्याज दे मिलेगा और उद्यमी को लाभ मिलेगा है। अब ये इन सब की कीमतें कैसे निर्धारित होती हैं, यानी लगान का निर्धारण किस तरह से होता है, मजदूरी का निर्धारण किस तरह से होता है, ब्याज का निर्धारण किस तरह से होता है और लाभ का निर्धारण कैसे होता है। इन सबके निर्धारण से संबंधित अलग अलग सिद्धांत हैं जो कि हम आगे के वीडियोस में बहुत जल्दी ही देखने वाले हैं। और इसी के साथ हमने ये भी देखा पहले से ही कि किसी साधन की मांग उत्पादक द्वारा इस उद्देश्य से की जाती है कि वह इस साधन के सहयोग से उत्पादन कार्य कर सके। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी मांग डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है, बल्कि व्युत्पन्न मांग होती है, डिराइव डिमांड होती है। तो इस तरह से साधन की मांग तभी उत्पन्न होती है जब उस साधन का प्रयोग करके बनाई जाने वाली वस्तु की मांग बाजार में होती है, यानी उन्हीं साधनों की मांग होती है जिनका प्रयोग उस वस्तु के उत्पादन में होता है जिसकी मांग मार्केट में होती है। यानी जिन वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है
उसके निर्माण में काम आने वाले साधनों की मांग भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से साधन कीमत निर्धारण से संबंधित मांग जो है वस्तु की मांग से अलग होती है और इसीलिए उनके लिए अलग से कीमत निर्धारण सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, जिसके द्वारा साधनों की कीमत का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।